दुनिया भर में वैज्ञानिक दिनों दिन प्रगति कर रहे हैं और नए नए उपकरण बना रहे हैं। इस कड़ी में स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी परिषद ने अपनी पहली बैठक की है और दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप या रेडियो दूरबीन की स्थापना को मंजूरी प्रदान करी है। अगर बात करें स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी की, तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो रेडियो खगोल विज्ञान को समर्पित है और इसका मुख्यालय या इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वह ब्रिटेन में है। अभी इस संगठन में लगभग 10 देश शामिल हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड और यूके शामिल है। अगर बात करें रेडियो टेलीस्कोप की, तो रेडियो टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं तो यह ऑप्टिकल टेलीस्कोप के विपरीत रेडियो टेलीस्कोप अदृश्य गैस का पता लगा सकती है और इसलिए यह अंतरिक्ष को अधिक विस्तृत रूप से समझने में सहायक है। इसी कदम में 1930 के दशक में भौतिक वैज्ञानिक कार्ल जांस्की द्वारा पहले रेडियो संकेतों का पता लगाने जाने के बाद खगोलविदों ने ब्रह्मांड में विभिन्न वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगों का पता लगाने के लिए रेडियो दूरबीनों का उपयोग करना शुरू किया। नासा के अनुसार सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रेडियो खगोल विज्ञान का क्षेत्र विकसित हुआ और तब से खगोलीय अवलोकन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक बन गया। अगर बात करें तो प्यूर्टो रिको में आर्सिवो टेलीस्कोप, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एकल डिश रेडियो टेलीस्कोप या सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप था, दिसंबर 2020 को ध्वस्त हो गया। अगर बात करें आर्सिवो की, तो आर्सिवो का निर्माण कार्य 1960 में शुरू हुआ और 1963 में पूरा हुआ। इसके शक्तिशाली रडार के कारण वैज्ञानिकों ने इसे ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और आयनमंडल के निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन के लिए नियोजित किया था। अगर बात करें कि स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप महत्वपूर्ण क्यों है, तो यह टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहा जा रहा है, जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थापित होगा और इसका संचालन, रखरखाव और निर्माण स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी द्वारा किया जाएगा। इसे पूरा होने में लगभग 1 दशक का समय लग सकता है और लगभग 1.8 बिलियन पाउंड की लागत या कॉस्ट इसमें आने की उम्मीद है। इसे टेलीस्कोप का निर्माण करके वैज्ञानिक जिन सवालों का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों का निर्माण कब और कैसे हुआ, व आकाशगंगा का जीवन चक्र का भी पता इससे लगाया जा सकता है। नासा के अनुसार टेलीस्कोप ब्रह्मांडीय समय पर तटस्थ हाइड्रोजन को मापकर मिल्की वे में पल्सर से संकेतों को सटीक रूप से मापने और लाखों आकाशगंगाओं का पता लगाने के लिए अपने वैज्ञानिक लक्ष्यों को पूरा करेगा। अगर बात करें कि आर्सिवो ऑब्जर्वेटरी की, तो इसमें ग्रहों तथा आयनमंडल का निरीक्षण करने के लिए सबसे शक्तिशाली रडार लगाया गया था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर के बाद का संपूर्ण वायुमंडल आयनमंडल या आयनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगें इसी मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। 1967 या 1967 में आर्सिवो का पता लगाने में सफल हुआ और बुध ग्रह 59 दिनों या 59 दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी करता है, न कि 88 दिनों में यह आर्सिवो के द्वारा 1967 में पता लगाया गया। इसके अलावा आर्सिवो ने बाह्य ग्रहों, दूरस्थ आकाशगंगाओं में प्रीबायोटिक अणुओं और पहले मिलीसेकंड पल्सर की खोज की।